नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है। वह बड़ी संख्या में हर वर्ग से घोषणा पत्र के लिए सुझाव भी मंगा रही है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस भाजपा से आगे नजर आ रही है। कांग्रेस ने अब तक 4 घोषणाएं की, जिनमें अहम घोषणा आज मुख्यमंत्री ने सख्ती से की, जिसमें चुनाव जीतने के बाद किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। इसके पूर्व कांग्रेस ने जाति जनगणना कराने, 17.5 लाख परिवारों को आवास देने और 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की घोषणा कर ही दी है। अब किसानों के ऋण माफ का पाशा चल गया तो कांग्रेस फिर एक बार सत्ता में वापसी कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक भी घोषणा नहीं करे किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर, महिला मन पर। हवामान अभी तक के राहुल जी आई पहली घोषणा करी जाति जनगणना हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। दूसरा घोषणा प्रियंका जी करी 17.5 लाख गरीब आदमी मतलब आवास दिए जाए। और राहुल जी साहब 7.5 लाख तो पहले किस डेढ़ ना माना। और वो दिन में कहे केंद्र सरकार अपन हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ गरीब आदमी के घर बना के रही। 17.5 लाख आवास हमन देवो, 20 क्विंटल हमन धान खरीदो। 3 घोषणा में सत्ता में रही कट रहे। अभी तो हमन बहुत अकन गारंटी हो देवो। आज शक्ति में आए हो और आज सारे नवरात्रि शक्ति के उपासक मन बैठे हो और शक्ति में किसान को शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले, तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान मन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान मन के ऋण माफी हुई। छत्तीसगढ़ ही नहीं, संभवतः यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब क्षेत्र की जनता ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को नामांकन फार्म खरीद कर दिया हो। जी हां, ऐसा हुआ है रायपुर पश्चिम के कांग्रेसी उम्मीदवार विकास उपाध्याय के साथ। उन्हें उनके विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं ने आपस में पैसा जमा करके नामांकन फार्म खरीद कर दिया। नवमी के दिन बहनों का प्रेम पाकर सदा ऋणी रहने की बात विधायक विकास उपाध्याय ने कही। देखिए, निर्वाचन फॉर्म को भरने की तिथि जारी हो चुकी है और आज नवरात्रि का दिन है। नवरात्रि के आखिरी दिन जिस प्रकार से बहनों ने मेरे लिए खुद जाकर निर्वाचन कार्यालय में आवेदन फॉर्म लिया है, निर्वाचन के फॉर्म को लिया है, 10,000 रुपये की फीस का ये फॉर्म को 500 रुपये जमा करके ये प्यार, ये सम्मान, ये विश्वास जो बहनों ने किया है, ये पूरा विधानसभा, पश्चिम विधानसभा मेरा परिवार है और मेरे परिवार की बहनों ने ये नॉमिनेशन फॉर्म मुझको खरीद के दिया है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई दूसरा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक हर्ष का दिन मेरे लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ इन बहनों ने अपने घर से अपनी कमाई के पैसे से ये फॉर्म खरीदा है, मैं जिंदगी भर उस पर खरा उतरूंगा और ईमानदारी के साथ इस पूरे विधानसभा में ये पूरे परिवार को अपना समझकर लगातार काम करता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पूर्व मंत्री और प्रवक्ता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात किए और जानकारी दी कि उनके कार्यकर्ता बिरजू तारम की हत्या के पूर्व सांसद संतोष पांडे द्वारा स्थानीय पुलिस को आगाह किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात के बाद सांसद सुनील सोनी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त करने की बजाय मखौल उड़ाया, जिसकी हम निंदा करते हैं। और हत्या के पहले कांग्रेसी प्रमुख कांग्रेस के लोग जो है वो हत्या के लिए प्रेरित करते हैं। उसके खिलाफ भी हमारे संतोष पांडे जी के नेतृत्व में FIR दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। और दूसरी तरफ जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस हत्या के ऊपर में एक माखौल उड़ा रहे, एक आरोप लगा रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी है कार्रवाई करने की। बिरजू जी के परिवार वालों से पूछे भूपेश बघेल जी कि उनका दर्द क्या है। ये चुनाव के समय ये हत्या हुई है, ये पहली हत्या नहीं है। चुनाव आते ही नई नई राजनीतिक पार्टियों के नाम
सुनने को मिलते हैं। नामांकन फार्म भी बड़ी संख्या में खरीदे जाते हैं। अभी वही दौर चल रहा है। जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन फार्म खरीदने लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर में राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार रूपानी ने भी नामांकन फार्म खरीदकर चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना या हारना ये अलग मुद्दा है, लेकिन जनता की आवाज़ को बुलंद करना ही हमारी पार्टी का उद्देश्य है। जनता की मांगों को उठाते रहता हूँ, जैसे सड़क का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, नाली का मुद्दा है और पानी प्रदूषित आता है जिससे नगर निगम से और लोग डायरिया से बीमार होते हैं। ऐसे अनेकों मुद्दे मैं सालों से उठाते रहता हूँ। क्योंकि समाज, हमारा समाज, सिंधी समाज इतना बड़ा समाज है जिसमें किसी भी पार्टी ने, राष्ट्रीय नेशनल पार्टियों ने किसी भी एक भी सीट हमारे समाज को नहीं दिया गया है। तो मेरा इस बार चुनाव लड़ने का मन बना। राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी से मैं जुड़ा हूँ और मैं उस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ बिलासपुर विधानसभा से। और मुझे विश्वास है कि बिलासपुर की जनता मुझे पूरा भरपूर सहयोग करेगी, समर्थन देगी, क्योंकि युवाओं को एक मौका अगर मिल रहा है तो सब जनता भी उनका सहयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिरजू तारम के मानपुर मोहल्ला के गांव सरखेड़ी पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने यहां बिरजू के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जिला कलेक्टर से बात की और भाजपा कार्यकर्ताओं समेत जनता की सुरक्षा मजबूत करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि बिरजू तारम की कुछ दिनों पूर्व हत्या कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी इस हत्या को टारगेट किलिंग बता रही है। परिजनों ने बताया, प्रशासन को लगातार इस बात की वे सूचना देते रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिस योजनाबद्ध ढंग से बिरजू तारम जी की हत्या हुई है, ये न केवल टारगेट किलिंग है, अपितु ये सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक हत्या भी है। राज्य सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की हत्या को रोक नहीं पा रही है और ऐसा लगता है कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जनता से डरी हुई है, घबराई हुई है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की टारगेट किलिंग हो रही है और वह भी सत्ता प्राप्ति के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता डरकर, हताश होकर घर बैठ जाएं और ये सत्ता प्राप्त कर लें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे के पूरे 90 सीटों में परफेक्ट प्रत्याशी उतारे हैं। उन्होंने कहा कि सभी के सभी अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। इस सूची के आने के बाद ये तय हो गया है कि कांग्रेस इस बार 75 सीटों के आंकड़े को निश्चित ही पार करेगी और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी के पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। पार्टी ने योग्य उम्मीदवारों का चयन किया है। सारे के सारे अपने क्षेत्रों में बेहद ही लोकप्रिय हैं। कार्यकर्ताओं में इस सूची के आने के बाद असीम उत्साह का वातावरण है। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि अब की बार 75 पार, इस सूची के आने के बाद यह तय हो गया कि हम 75 के मैजिक फिगर को जरूर पास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने रामपुर विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये उनका अंतिम चुनाव है और इस चुनाव में वे पार्टी को जीत दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। ननकीराम कंवर के प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस से फूल सिंह राठिया मैदान में हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे
लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।